तेरे दरिया में तो चंदन फूल जड़ा में जो भक्त तेरे दरिया में तो चंदन फूल जड़ा में हे माँ जो भक्त तेरे दरिया में तो चंदन फूल जड़ा में जो भक्त तेरे दरिया में तो चंदन फूल जड़ा में माँ तेरो लागे साचो सन्मा बेहड़ में धाम सुहानो सब भक्तन ने पहचानो बेहड़ में धाम सुहानो सब भक्तन ने पहचानो बेहड़ में धाम सुहानो सब भक्तन ने पहचानो या बुढ़े तुम जहाँ गई हो आज सवा के बीच में फेरी देना और कहता है भक्तों मेरी मैया जल्दी आइए अपने आप को बर्खास्त कर रहे हैं और मनुष्य को तभी ये ज्ञान गंगा मिलती है जब भगवान की असीम अनुकंपा होती है। हर किसी के नसीब में ये राम कथा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम कथा के बेअधिकारी और जिनको है सत्संगत प्यारी। यानी गोस्वामी तुलसीदास ने ये क्यों नहीं लिखा कि राम कथा के सब अधिकारी नहीं, ऐसे तो सूकर कुकर पशु सभी हैं लेकिन इन्हें इतना बोध नहीं। 84 योनि भोगने के बाद में हमें ये मानव जन्म मिला तो क्या इसे हमें व्यर्थ गमाना चाहिए? तो ये श्रीमद् भागवत कथा वैसे तो इसमें कोई छिलका कोई गुठली है ही नहीं है। रसिक और प्रेमी जन से बड़े रूपी तोता की चोंच लगने से ये फल और भी रसमय हो गया और भी रसमय हो गया। इसमें रस की कमी नहीं है लेकिन बात क्या भैया रस लेना चाहो तब। अगर तुम भगवान की मैं ये नहीं कहता कि सारे दिन कथा में कि प्रथम भक्ति संतनी कर संगा
गोस्वामी तुलसी नहीं, हमारा मन शांत नहीं है तो हमें किसी भी जगह पर शांति नहीं मिल सकती। आवश्यकताएं बहुत हैं। मैंने कहा था साइकिल पर चल रहे हैं तो हमारा मन किया कि अब तो बाइक होनी चाहिए, मोटरसाइकिल होनी चाहिए, क्योंकि साइकिल चलती नहीं है। नारद जब मोटरसाइकिल ले ली तो सोचने लगे इसमें तो बहुत रपट लगती है, तो कोई 4 पहिए वाली होनी चाहिए। जब 4 पहिए वाली गाड़ी हमने ली, अब सोचा कि अब धरती पर अच्छा नहीं लगता, अब तो कुछ उड़ने के लिए होना चाहिए। यानी आवश्यकता है, यानी समझाते हैं गोस्वामी तुलसीदास, हर्ष सुख ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म बताए। जीव के धर्म श्री रामचंद्र जी तो व्यापक परब्रह्म परमानंद स्वरूप प्रभु पुराण पुरुष है। अज्ञान अभिमान ये तो सब जीव के धर्म है। इधर गौरा मैया को समझाते हैं भोले बाबा। गौरा मैया कहने लगी तुम अपने प्रभु की बड़ी तारीफ करते हो, बड़ी तारीफ करते हो। मेरी समझ में एक बात नहीं आई भोले बाबा। क्या? बोले तुम अपने प्रभु की कहते हो तो वो करते क्या हैं? आखिर रहते क्या हैं? कहाँ जाते हैं? कैसे जाते हैं? मेरी समझ में बात नहीं आई। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सुनो क्या के बिना पद चले सुने बिना कर बिन करम करे विधि नामासी राम जी की जय हो राजा राम जी की जय सीताराम जी की कहते हैं आनन रहित सकल रस भूमि। क्या कौशल्या और दशरथ के लिए प्रभु श्री राम आए? बताओ ना, इसीलिए आए थे क्या? हाँ नहीं, कारण कुछ और था। क्या कारण था? बोले कारण ये था कि एक बार ऐसा हुआ, एक कलप सुर देख दिखारे समन जलंधर सब जलारे। यानी जालंधर एक ऐसा वीर हुआ कि भोले बाबा से भी नहीं डरा। जालंधर को ये वरदान लगा हुआ था कि उसकी पत्नी का सतत जब तक नष्ट नहीं होगा वो मारा नहीं जा सकता। प्रभु स्वरूप बदल के आए, रानी के साथ में छल किया। जालंधर रणभूमि में परास्त होने लगा। जब जालंधर घर पे आया उसने देखा तो प्रभु से कहने लगा कि तुमने बहुत बड़ा हमारे साथ में छल किया है। तहा जालंधर रावण भयो रनित राम परम पद दयो। यही जालंधर रावण हुआ। तो प्रभु श्री राम इसलिए नहीं आए थे। अब हम कारण बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम को इस भूलोक पर क्यों आना पड़ा। अब आप ये ना सोचे कि इतनी देर से क्यों घुमा रहे हो, सीधे सीधे बता दो प्रभु श्री राम इस भूतल पर क्यों आए। तो घुमाना पड़ता है, क्योंकि घुमाएंगे नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। हाँ, डायरेक्ट बिठा दो कि वहाँ कथा हो रही है तो जुगाड़ नहीं बनेगी। घूम घूम के लाओ, उदयपुर बहुत बड़ा गाँव है। तो क्यों आए प्रभु श्री राम? अब मैं न बात पे आती। मैं किनारा दशरथ दीना एक बार
लाख दीन एक बारा और कल एक तई लगे अवतारा। निकरो सी होगी 4 बजे करीब तो जो आ जाऊंगा मैं। आप क्यों दे सकते हैं, वो तो विश्वास बात है। वीडियो बना रहा हूँ वीडियो। कारण उदयपुर उदयपुर। जमुना दो बहने जमुना दो बहने जमुना जमुना दो बहने जमुना दो बहने अरे बही रही एक सागर पकड़े बंसी गांव की कथा है। हमने कई कल बनाओ तो भली तुम्हारे हाथ में, बिगाड़ो तो तुम्हारे हाथ में, सब तुम्हारे हाथ में। दुई दिना और रहे से सब तुम्हारे हाथ में। पुआ खाए चाहती हो तो सब कथा सुनो, सहयोग करो। क्योंकि किसी एक की कथा नहीं है, पर्सनल प्रोग्राम नहीं है किसी का जो बाहर उठा सके। भोले बाबा की कथा है, सबकी कथा है, तो सब चढ़ बढ़ के भाग लें और इस कथा को एक भव्य रूप दें, बड़ा स्वरूप दें। हम भी कहेंगे अपनी तरफ जाके उदयपुर में वाकई में बहुत सुलह है, बहुत प्रेम है, आपस में भाईचारा है। भोले बाबा के दर पे कथा बैठ गई, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ ये हम कहेंगे। इधर गौर करते हैं, जब नारद तपस्या कर रहे और तपस्या कर रहे तो कामदेव ने कि उसी काम देवानिया करके और सारी ला दिखलाई डाली
और ये 101 रुपए का हार ये योगेश यादव नगला मीरा से आए हैं। ये हमें हार दे रहे हैं। भगवान इन्हें हार में दे। कौन से हार में? खेत हार में। भगवान इन्हें हार में दे, प्यार में दे, हर जगह दे। योगेश यादव